बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार, मैं स्वर्णताप और आज बैलेट बॉक्स इंडिया पर हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी नेत्री, एक ऐसी महिला जिन्होंने सामाजिक कार्यों के साथ साथ राजनीति को भी बखूबी अंजाम दिया है और उनका नाम है रजिया नसरी। रजिया जी लगातार 10 वर्षों से सामाजिक कार्यों में सम्मिलित रही हैं और लोगों की भलाई के लिए काम करती रही। सबसे पहले उन्होंने अपनी सामाजिक कार्य की शुरुआत इनर व्हील क्लब के सदस्य के तौर पर की और जब लगा इस काम को और आगे बढ़ाने की जरूरत है और लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, तो वैसे में उन्होंने कौमे हिंद ट्रस्ट की स्थापना की और उसकी अध्यक्ष हैं और साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी राजनीतिक पार्टी के तौर पर चुना और फिलहाल उसमें उत्तर प्रदेश की महिला सचिव के तौर पर कार्य कर रही हैं। रजिया जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैं बहुत आपकी थैंक्सफुली हूँ। जी, सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है वो है कि आप अपना जीवन परिचय दें और अपने संघर्ष की कहानी बताएं। मैं अपना नाम बताना चाहूंगी। मैं रजिया नसरी, मैं कौमे हिंद की प्रेसिडेंट भी हूँ और कांग्रेस महिला सचिव के पद पे इस वक्त कार्यरत हूँ। मेरा जो है बर्थ प्लेस वाराणसी है, वहां से मेरी लाइफ की शुरुआत होती है और वहीं से मेरी जीवन की जो सोच है, किस तरह से हमें अपने लाइफ को लेके चलना है, वहां से मेरी शुरुआत हो जाती है। शुरू से ही मुझे लोगों की खिदमत, लोगों के काम आने की मेरे अंदर जो प्रेरणा मिली, वहां से मैं अपने पथ पे चलती चली आई। उसके बाद जब मेरी शादी हुई, शादी होकर के मैं जब लखनऊ आती हूँ तो वहां भी मुझे बहुत सारे ऐसे हालात मिले जहाँ की जो है मैं अपने काम को अंजाम देती चली गई। तो वो चीज मेरे अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। मेरे अंदर की जो सोच थी वो हमारी बढ़ती गई। मैं कभी पड़ोस में, कभी अपने घर में, कभी बाहर में, कभी ट्रेन में सफर करती थी तो ऐसे ऐसे हालात मुझे सामने दिखते थे जो मेरे अंदर जो है और भावना बढ़ती चली गई कि मैं किसी के काम आऊं। मेरा ये जो जीवन है वो अगर मैं किसी के काम आकर के मेरे अंदर की हमको संतुष्टि मिलती है तो उस चीज को आप जो खुशी महसूस होती है वो बयान नहीं कर सकते। तो वहीं से जो है मैंने शुरुआत की। उसके बाद जो है मैं बहुत सारे ऐसे टर्म्स और कंडीशन लाइफ में आते चले गए जिसमें मैं स्ट्रगल करती गई। स्ट्रगल मेरी लाइफ में बहुत आते गए और मैं उसको फेस करती चली गई। बट लेकिन जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, वहां से मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई। वहां से जब मेरी लाइफ चेंज हो गई तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। बहुत सारी औरतें होती हैं उस लाइफ के बाद से एकदम अपनी लाइफ को जो है डंप कर देती हैं, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा नहीं, अगर जो है एक चीज मैंने खोई है तो बहुत सारी चीजें मेरे सामने खड़ी है। अगर मैं उसका डटकर सामना करती हूँ तो मैं आगे बढ़ती चली जाऊंगी, मैं अपने एम को पूरा कर पाऊंगी। फिर मैंने जो है सोशल वर्क धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज को पूरा करते हुए मैं आगे बढ़ती गई। फिर मैंने इनर व्हील क्लब ज्वाइन किया। इनर व्हील क्लब में मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे, ऐसी संस्था, ऐसा बहुत सारा मुझे वो मिला जिससे मेरा मॉरल और बढ़ता चला गया। मैंने इनर व्हील क्लब में हैंडीकैप बच्चों को देखा किस तरह से वो अपनी लाइफ को जीते हैं। मैंने उनको भी देखा
कि वो अगर इस तरह की अपनी लाइफ को, उनके अंदर इतनी स्पिरिट है अपनी लाइफ को जीने की, तो हमको तो ऊपर वाले ने हर चीज दी है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। उससे जो है हम लोगों की जो है मनोबल बढ़ता चला गया। मैंने जो है हर तरह के फेस से इनरव्हील क्लब में बहुत ही डिवोटेड और बहुत ही डेडिकेटेड होकर के मैंने अपने वर्क को पूरा किया। पूरा करने के बाद मेरे जहन में एक चीज आई कि उस चीज को तो मैं कर ही कर रही हूँ, फिर एक मैं अपनी खुद की पहचान क्यों ना बनाऊं। उस चीज को सोचते हुए और देखते हुए फिर मैंने अपनी खुद की एक ट्रस्ट खोला जिसका नाम है कौमे हिंद। कौमे हिंद ट्रस्ट में मैं प्रेसिडेंट हूँ। अपनी खुद की मेरी एक अपनी पहचान है, और जब मैंने अपनी एक पहचान बनाई तो मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकती। उसके बाद जो है मैं वहां रुकी नहीं। मुझे ये लगा कि यहीं से मेरी जो है चीजें शुरुआत होती है, तो उसके लिए मैं पब्लिक में जा करके और मैं अपनी अवेयरनेस को बढ़ाऊं। तो मैंने फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर। पार्टी में आना मेरा बहुत पहले से मकसद था, बट लेकिन कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती हैं जिसमें आप फ्री नहीं हो पाते। फिर मैंने जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद जो मुझे मान सम्मान इज्जत शोहरत मिली, उससे मेरी ताकत और बढ़ती चली गई। और जब मेरी ताकत बढ़ी तो मेरे काम करने की स्पिरिट और बढ़ती चली। फिर उसके बाद जो है मुझे मेरी प्रेसिडेंट ने मेरी छवि, मेरे किरदार को और निखारने के लिए, निखारते हुए मुझे जो है जिले वाइज मुझे भेजना शुरू किया। मैं हरदोई गई, वहां मुझे बहुत ही मान सम्मान और इज्जत मिली। फिर उसके बाद मैं बरेली गई। बरेली जा करके जो मैंने देखा वहां का एटमॉस्फेयर और मिलनसारी, तो मुझे कांग्रेस की एक ताकत, एक वजूद जो दिखाई दिया, वो मेरे लिए पॉजिटिव एक सोच रखती है कि जो है कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें जो है महिला सुरक्षित है, महिलाओं का मान सम्मान, सारी चीजें उस पार्टी में मुझे मिली। तो मैं उस चीज को आगे ले जाने के लिए मैंने अपने ट्रस्ट से उसको मैंने ऐड किया, ऐड करके और मेरी ताकत बढ़ती चली गई। यहीं से मेरी जो है ताकत की जो लोगों के बीच में मेरी पहचान बनी, उससे जो है मैं अपने काम को और बढ़ाती चली गई। और जब जो है मैंने देखा कि मैं लोगों को इस तरह से उनके काम आ रही हूँ, तो लोगों ने मुझे एक पहचान दे करके मेरा मान सम्मान और बढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने अभी बहुत सारी गरीब बच्चों की शादी की सारी तैयारियां कराई, उन बच्चियों का मैंने मान सम्मान बढ़ाया, उनको ताकत दी। मैंने उनसे कहा, एक ही चीज मैं लड़की, औरत, महिलाओं से सबसे ये कहना चाहूंगी, आप अपनी ताकत को पहचानिए। जिस दिन आप अपनी ताकत को पहचान लेंगी, कोई भी आपको जिंदगी में कभी भी आपको सफलता आपको हासिल करने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि औरत बनी ही बलिदान और ताकत के लिए है। जिस दिन औरत अपनी ताकत को पहचान लेगी, उसे कोई भी कार्य करने में उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता होगा कि हमारे उसमें रजिया सुल्ताना ने, जो आज भी हिस्ट्री में उनका नाम दर्ज है, तो ये, और हमारी, मैं लेना चाहूंगी नाम सावित्री जी का। आपने अपनी ताकत और पूजा के बल पे, आस्था के बल पे, उन्होंने अपने पति को भगवान से उनका दूसरा जीवन मांगा था। तो ये होती है औरत की ताकत। अगर औरत अपनी ताकत को पहचान लेगी तो वो हर मोर्चे पे डट के सामना करेगी और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में हमेशा तत्पर और अग्रसित रहेगी। जी रजिया जी, ये जो आपने बताया कि आपके पति का इंतकाल हुआ और उसके बाद लगा कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है,
लेकिन आप फिर वहां पे रुकी नहीं, आप वहां से गिरी नहीं, बल्कि आप खड़ी हुई और फिर आगे बढ़ी। तो वैसे में जो भी महिलाएं सुन रही हैं, हाँ, जो भी इस परिस्थिति से गुजर रही हैं, जो निराश हो चुके होंगे जीवन से, एक आशा की किरण तो आपने जगा ही दी है उन्हें। लेकिन मैं संघर्ष को और बेहतर तरीके से जानना चाहूंगा कि जब ऐसा सिचुएशन आया आपकी जिंदगी में, जब आपने सोचा कि आप आगे बढ़ेंगी, तो फिर किस तरह की कठिनाइयां हुई आपको आगे बढ़ने में, किस तरह की परेशानियां हुई, किस तरह से संघर्ष करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो देखिए हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं। एक आपको डिमोरलाइज करते हैं कि आप आगे ना बढ़े क्योंकि आप औरत हैं। दूसरा वो लोग हैं जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं कि नहीं, औरत को भी आगे बढ़ने का हक है। ठीक है, तो मैंने जो अपनी निगेटिव थॉट थी, जो आसपास के लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, मैंने उन लोगों को नजरअंदाज किया। उनको नजरअंदाज करने के बाद जो मेरे आसपास के जो पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले लोग थे, उनको मैंने पकड़ा और पकड़ के अपनी ताकत को बढ़ाया। मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि अगर मैं अपनी लाइफ को यही रोक देती हूँ तो एक औरत के लिए उसकी ताकत, उसका मान, उसका सम्मान सब कुछ खत्म हो जाता है। तो क्या ये सही है कि औरत जिंदा रहते भी उसकी जो है सारी चीजों को खत्म कर दिया जाए? नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानती। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। तो मैंने जिंदगी को रोका नहीं, मैंने जिंदगी को आगे बढ़ाया। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो औरत के आगे रख दी जाती है, उसको सोचना पड़ता है कि मैं इसको करूं या ना करूं। ये समाज है, समाज आपको उठाता भी है, समाज आपको गिराता भी है। यही आपकी लाइफ का कड़वा सच है। लेकिन सोचना आपको है, देखना आपको है। तो फिर मैंने लाइफ को पॉजिटिव लेकर के चली और वहीं से जो है मैं अपने मॉरल को मैंने स्ट्रॉन्ग किया। स्ट्रॉन्ग करने के बाद मैंने पीछे पलट के नहीं देखा कि मेरे पीछे लोग मुझे अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोच रखते हैं। इस चीज को मैंने नजरअंदाज करके मैं अपने लाइफ को आगे लेके बढ़ती गई अपने पॉजिटिव सोच के साथ। कि जो मेरी शुरू से मेरी सोच थी, उस थिंकिंग को मैंने खत्म नहीं होने दिया, अपने अंदर जागृत रखा। उस चीज को लेकर के मैं आगे बढ़ती रही और बढ़ने के बाद मैंने जो मुझे वो मुकाम मिला है, तो मैं आज आप लोगों से बता दूं कि मेरे अंदर जो एनर्जी है, मेरी सोच है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये मैं चाहूंगी कि हर औरत अपनी ताकत को पहचाने और ताकत को पहचानने के, क्योंकि औरत ही एक ऐसी महिला है जो उसकी शुरुआत अपने घर से, समाज से, ससुराल से, सारे जगह शुरू होती है और उसे हर जगह अपना इम्तिहान अपनी उसको देना पड़ता है, जिसमें जो है वो अपने किरदार के जरिए पास होती है। तो औरत को हमेशा जो है पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, अपनी ताकत को पहचाननी चाहिए और हौसला रखना चाहिए कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो औरत नहीं कर सकती। औरत में ऊपर वाले ने बहुत शक्ति दी है, बस उस शक्ति को पहचानने की और निखारने की मुझे जरूरत है। बिल्कुल अशोका जी, मैं आगे के आपके कामों के बारे में जानना चाहूंगा। जब आपने सामाजिक कार्य को करना शुरू किया, जब इनर व्हील क्लब से आप जुड़ी और उसके बाद खुद से आपने अपना ट्रस्ट स्थापित किया कौमे हिंद का, तो उन दौरान आपने क्या क्या कार्य किए, अगर उसके बारे में बता पाए, समाज को समझा पाए कि किस तरह के काम आपने किए, किस तरह, और ट्रस्ट किस चीज का है, किस में क्या काम करता है, उसके बारे में थोड़ा बता पाए तो बेहतर होगा। देखिए, सबसे पहले इनर व्हील क्लब में हमारे देखिए हैंडीकैप बच्चों को भी हम लोग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। गरीब तबके के बच्चे जो एजुकेटेड नहीं है, उन्हें हम एजुकेशन की प्रेरणा देकर उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करके उनको हम पढ़ने के लिए उनको गाइड करते हैं कि देखिए, पढ़ाई आपका कैरियर है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं, और जब समझोगे तभी आप अपने जीवन को सही स्तर पे ले जा पाओगे। तो हम लोगों ने गरीब बच्चों की पढ़ाई
और जो हमारे बीमार, जो हमारे मेडिकल हॉस्पिटल में उन लोगों को हॉस्पिटलाइज की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, कैंसर पेशेंट है, एड्स पेशेंट है, इन लोगों की सबकी जा करके हम लोग उनका हालचाल पूछना, उनको मोटिवेट करना, उनको उनकी सारी परेशानियों को सुनना और सुनने के बाद उनको पॉजिटिव उनको सोच देना कि देखिए आप अच्छे हो जाएंगे। अगर हम इंसान को उसकी बीमारी से हटके उसको पॉजिटिव हम सोच दे रहे हैं तो उसको अपनी बीमारी को ठीक होने में बहुत जल्दी वो कामयाब हो जाता है। तो सबसे मेन जो है आपका नेचर, अगर आप अपने नेचर के जरिए किसी को खुशी दे रहे हैं तो वो सबसे बड़ी मेडिसिन होती है। तो हम लोग इनरव्हील क्लब वाले हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पेशेंट के पास जाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनको पॉजिटिव उनकी थिंकिंग को डेवलप करते हैं। तो ये चीज होगी। और दूसरा जो है हम लोग अलग अलग संस्थाओं में जाते हैं, संस्था में जाकर के जानना चाहते हैं कि वहाँ किस तरह की महिलाएं, किस तरह के बच्चे, किस तरह की बूढ़ी किन किन परिस्थितियों से अपने घर से निकल करके बाहर आ रही हैं और सामना करना पड़ रहा उनको। तो उनकी भी प्रॉब्लम को हम लोग सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और 8% जो हम लोगों के सामने आए थे, मैं उनकी कहानी सुन करके मेरे आंखों से आंसू गिरे। मैं बता नहीं सकती कि उनकी किस तरह की परिस्थिति थी, लेकिन हम लोगों ने उनके भी मॉरल को स्ट्रॉन्ग किया और स्ट्रॉन्ग करने के बाद उनका इलाज कराने में हम लोगों ने उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करा करके उनकी जो है आगे उनकी लाइफ स्टाइल को बढ़ाने के लिए जो भी हम लोगों से मदद हो सकती थी हम लोगों ने उनके साथ किया। उसमें हमारे इनरव्हील क्लब की प्रेसिडेंट, चेयरमैन सारी हम लोग जो है एक साथ एकजुट होकर के हम लोग जो है उनकी फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा ये है कि हम सबसे पहले अपने आसपास को देखते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं, क्योंकि सबसे पहला आपका अपना घर होता है, पड़ोस होता है, आपके मोहल्ले होते हैं। जब आप वहां से जागरूक होंगे तो जागरूक होने के बाद आप जो है दूसरों से भी जो है अटैच होंगे। यही आपकी एक चेन चलती है और यही चेन आपकी और आगे समाज में एक पहचान दिलाती है। तो ये जो हम लोगों का सोशल नेटवर्किंग है, इसमें हम लोगों का नेटवर्क खाली हिंदुस्तान में ही नहीं है, ये पूरे देश विदेश में है। तो इसमें हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि जो एक हम लोगों की ये जो पहचान बन रही है, इससे हम लोगों की एक ताकत, एक महिला होने के नाते एक हमने एक अपनी खुद की पहचान बनाई है। इससे जो हमको खुशी मिलती है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जी रजिया जी, और जो कौमे हिंद का काम आप कर रही हैं, कौमे हिंद की स्थापना आपने कब की थी और उसके बाद जो खुशी आपको मिली होगी वो हम समझ सकते हैं, लेकिन उसके थ्रू आप क्या क्या कर रही हैं? देखिए, कौमे हिंद में हमने बहुत सारे क्लॉज डाले हुए हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा है गरीब बच्चों की एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन ही एक ऐसी हमारी जो है लाइफ की चेन है जहां से लड़कियों की शुरुआत होती है। अवेयरनेस आपकी एजुकेशन से आती है, सारी चीजों की जानकारी हमारी एजुकेशन देती है। हम क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं, हम किस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को लेके चलते हैं, उससे एजुकेशन हमारी बहुत बड़ी हमारी एक ताकत बनती है। तो हमारा सबसे पहला काम है गरीब बच्चियों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना, क्योंकि आज के टाइम में जो हालात चल रहे हैं, दहेज प्रथा, लड़कियों को प्रताड़ित करना, तो अगर लड़की हमारी एजुकेटेड है, उसे अपनी सारी चीजों की जानकारी है, तो वो लड़की अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकती है। एजुकेशन बहुत हमारी जो है पावरफुल एक हमारी लाइफ का पार्ट है। तो उससे जो है हम जो लेके चल रहे हैं गरीब बच्चों को, हम एजुकेशन जो देना चाहते हैं, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं होता, तो उसके लिए हमें
उन बच्चों को संस्था की जो है जरूरत पड़ती है, जिससे उनको फंड भी प्रोवाइड हो, उन्हें टाइम भी मिले, उन्हें कॉपी किताब भी हम दे सके। तो सबसे पहला तो हमारा ये है कि हम उन्हें एजुकेशन दें। दूसरा हमारा उसमें ये है हेल्थ से रिगार्डिंग जो है हम उस पे कैंप लगाएंगे। कैंप लगा करके जो उनकी प्रॉब्लम है बीमारियों की, उसको हम दूर करेंगे। उनको हेल्थ से जो है उनको मजबूती देंगे, जिससे जो है वो जब हेल्थ उनकी अच्छी होगी तो उसके बाद जो है वो अपनी सारी लाइफ को अपने ऊपर फोकस दे सकेंगी। एजुकेशन में भी, सोशल उसमें भी हमारे साथ मिलकर के वो काम करेंगी, जब हम उनको एक मैच्योर लेवल पे ले जाएंगे। तो हमारा ये मानना है कि आज जो हम करेंगे उसका फल हमें रिवर्स में इसी लाइफ में मिलेगा, उन्हीं बच्चों से मिलेगा, उन्हीं जितने भी हमारी जो संस्था में जुड़ेंगे वो हमारी एक ताकत बनेगी। जी जी जी। मैं आगे आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन की और उत्तर प्रदेश की महिला सचिव की। जी, वैसे में राजनीति में आप किस तरह से आई, किस विचार के साथ आई, और आगे क्या चुनौतियां आपको है या आपको अभी तक क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, राजनीति में आने का सबसे पहला मेरा मकसद, मेरे सामने मेरी लीडर प्रियंका गांधी जी हैं। उन्होंने जब महिला संगठन सृजन संघ का जो है अभियान चलाया है, वो अभियान हमारे दिल को छुआ, और छूने के बाद मैंने सोचा कि जब इतनी बड़ी महिला हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमें मोटिवेट दे रही हैं, हमें एक ताकत दे रही हैं, तो क्यों ना हम भी उनसे हाथ मिला करके उनको हम एक सहयोग करें। और जब एक महिला जुड़ती है तो वो 11 को जोड़ती है, और जब 11 को जोड़ती है तो वो काउंटिंग हमारी बढ़ती जाती है, और जब ये काउंटिंग हमारी बढ़ती है लार्ज स्केल में, तो वो एक ताकत बनती है। तो मैंने यही सोचा कि मैं जुड़ करके प्रियंका गांधी जी की एक ताकत बनी। तो वो सोच मुझे मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक हो रही थी, जिसकी वजह से मैं कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन किया, और महिला कांग्रेस की मैं सचिव के पद पे कार्यरत हूँ, और आगे भी कार्य करने की मेरे अंदर जो है इच्छा जागृत है। जी, आप राजनीति में ही आप अपने विजन और अपने आगे के मुद्दे क्या हैं उसके बारे में जरा बताएं। देखिए, अभी तो जो प्रेजेंट टाइम में जो हालात चल रहे हैं उस चीज से हटके अगर हम बात करें, तो आने वाले कल में अगर कांग्रेस हमारी जीत करके हिंदुस्तान में अपना परचम लहराती है, तो वो ताकत जो हम लोगों को मिलेगी, उसमें जो काम करने का हम लोगों का अंदाज होगा, उसमें जो है हमको पार्टी किस मुकाम पे हमको खड़ा करती है, मुझसे किस तरह का काम लेना चाहती है, मैं उसके किस तरह से सहयोग कर सकती हूँ, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो हमारा टारगेट है वो हमें अपने पार्टी को मजबूत करना है, एक एक लोगों को जागरूक करना है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ही हमारी एक नेशनल पार्टी, मजबूत पार्टी है, जो हमारे सारे समाज में, जो एक टाइम पे हमारी कांग्रेस पार्टी ऐसी थी जिसमें सारी जनता सुकून की जिंदगी बसर कर रही थी, इससे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी फिर से आनी चाहिए, और मजबूती के साथ जो है हम उसको वोट दे करके और जनता के बीच में जा करके उसके कार्य को गिनाएं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया। ठीक है, तो उस कार्य को जब हम गिनाएंगे तो जनता जागेगी, और जागने के बाद उसको ये समझ में आएगी कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी नेशनल पार्टी है जो मजबूत पार्टी है, और हमें अपनी जो जीवन की रोज की जरूरियात है उसमें हमें जो आज सामना करना पड़ा कठिनाइयों का, उससे जो है निजात सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही दिला सकती है। ये सारी बातों को सोच करके हम लोग कांग्रेस के काम और काज में लगे हुए। अब बाकी जो है ये तो वक्त बताएगा कि कांग्रेस पार्टी
जो है जीत करके जनता को क्या क्या फैसिलिटीज दे पाएगी। जी 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 जी। राजनीति की भी बात की हमने, आपके सामाजिक कार्यों पे भी बात की, लेकिन आपका जो विजन है, जो एक ख्वाब होता है ना हर किसी का, जैसे आप ट्रस्ट चला रही हैं कौमे हिंद का, तो वैसे में आपका एक, आपकी जो एक ख्वाहिश है जिसको आपको पूरा करने की एक सोच है, तो वो मैं जान सकता हूँ कि वो क्या है, क्या करना चाह रही हैं आप? देखिए, मैं तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ सोचती और करती हूँ, और मैं अपने ट्रस्ट को भी मैं बहुत आगे तक ले जाना चाहती हूँ। मेरा अपना ये है कि अगर मैं अभी स्टार्ट की हूँ, तो आगे चल के मैं अपने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहती हूँ, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कोई फीस ना हो, क्योंकि गरीब तबके के सबसे ज्यादा लोग जो है पढ़ाई में पैसे से मार खाते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक ऐसी स्कूल खोलूं जहां मैं अपने संस्था को इतना मजबूत और इतने फंड प्रोवाइड करा दूं, जिससे जो है हमारा स्कूल चलता रहे और उसमें कोई भी फीस हम गरीब बच्चों से ना लें, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हमारे स्कूल से पास होकर के निकले। दूसरा जो है, हम ये चाहते हैं कि मैं एक अपने हस्बैंड के नाम से एक हॉस्पिटल खोलना चाहती हूँ, जिसमें उसमें भी हमारे जो गरीब तबके के बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सबको हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको फैसिलिटीज दे पाए हेल्थ से रिगार्डिंग। तो ये दो हमारी एक सबसे बड़ी ड्रीम है, जो अगर हमारी संस्था से जुड़े लोग, हमारे और भी जितने हमारे साथ में लोग हैं, उन लोगों ने मुझे मेरा साथ दिया, तो मुझे यकीन है कि मैं अपने ड्रीम को बहुत जल्द पूरा कर पाऊंगी। बिल्कुल, हमें भी उम्मीद ऐसी है कुछ। आगे मैं ये जानना चाहूंगा कि आप राजनीति में भी हैं और सामाजिक क्षेत्र में भी हैं, तो लखनऊ आपके लिए कर्म भूमि तो है ही, और राजनीतिक भूमि में राजनीति भी वहीं से आप कर रही। तो वैसे में एक प्रश्न है कि जिस तरह से आपका क्षेत्र है, तो वहां पे क्या होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, किसी क्षेत्र की समस्याएं भी होती हैं तो खासियत भी होती है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं जिसको आप देखती हैं, जिस पर आपको काम करना है, और किस तरह की विशेषताएं? देखिए, क्षेत्र की जो सबसे ज्यादा समस्याएं हैं, वो इस वक्त प्रेजेंट टाइम हमारी जो है, मैं ये भी कह सकती हूँ कि सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ जो है ये प्रॉब्लम आ रही है कि घर में जो हमारे जेंट्स हैं, वो उनकी जो ताकत है ना, उसको कमजोर करके रखते हैं। लोगों को ये लगता है कि आज महिला बाहर निकलेगी तो वो अपनी ताकत को पहचानेगी, और पहचानने के बाद उसकी एक शक्ति बनेगी। तो जब वो अपनी शक्ति को पहचान लेगी, तो वो जो है फिर हमारी ही हमको जो है कमजोर साबित करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब महिला सशक्त होती है, महिला एजुकेशन में आगे जाती है, तो उसमें क्या होता है कि वो अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करती, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है, सब कुछ उसको जो है सही गाइड देती है। तो सबसे ज्यादा हमें जरूरत ये है कि हम ये कहना चाहेंगे कि आप महिलाओं को एक आजादी पूर्वक उसको जो है अपनी लाइफ जीने के लिए उसको टाइम दें। जब वो टाइम देंगे हमें, तब जाकर के हम समझ पाएंगे कि हमारी राजनीति में हमें किस तरह से टाइम देना है, किस तरह से हमें कार्य करना है। और बहुत सारी फील्ड ऐसी होती है जिसमें हम सोच के तो जाते हैं कि मुझे आधे घंटे में टाइम अपना काम करके मुझे लौट आना, लेकिन उसमें नहीं हो पाता। मुझे 5 घंटे लग जाते हैं, 6 घंटे, और जब हम घर लौट के आते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि उन सब बातों को देखते हुए समाज, घर के लोग, सारे लोग जो है उस महिला को समझें,
और उसकी जो सोच है उसमें उसको और बढ़ावा दें, ताकि जो है वो अपने काम को सही से अंजाम दे सके। तो इस चीज का अगर हम सब सोचें, समाज सोचे, हमारे घर के लोग सोचें, तो जब लोग सोचने का उसे मौका देंगे ना, तो उसे अपने काम करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। और रही आज के टाइम में जो लड़कियों के साथ हालात आ रहे हैं, जो रेप का केस हो रहा है या और भी चीजें हो रही है, उसमें हमें बहुत अवेयर होने की जरूरत है। सबसे पहला, अगर लड़की घर से बाहर निकल रही है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे कि हम बाहर जा रहे हैं तो मुझे किसी भी तरह की मेरे सामने कठिनाई ना आए। और जो समाज की सोच है उसको बदलनी चाहिए। जब हमारी सोच बदलेगी तो हमें जो है अपनी लड़कियों को सेफली कहीं भी, एजुकेशन के फील्ड में हो या राजनीति के फील्ड में हो या सोशल वर्क के फील्ड में हो, हमें भेजने में कोई भी हिचक नहीं होगी। तो मैं एक समाज से, लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपनी सोच को बदलें, एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छी सोच के साथ अपनी जिंदगी को आगे लेके चले, ताकि जो है आपका समाज, आपका घर सब सुरक्षित रहे और अच्छे से जो है लाइफ को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो, सब अच्छी लाइफ को। जी रजिया जी, अंत में अगर आप अपने लोगों से कुछ कहना चाहेंगी। मैं तो अपनी महिलाओं, बच्चियों, यंग जनरेशन सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सबसे पहले एक अच्छे नागरिक बनिए, और जब आप अच्छे नागरिक बनेंगे तो हमारा ये अच्छा समाज बनेगा, अच्छी सोच बनेगी, अच्छी धारणाएं बनेंगी। तो जब ये सारी बातें आएंगी तो हमें किसी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा हिंदुस्तान आज से कई साल पहले जो अच्छी हमारी जो संस्कृति और संस्कृति पूरे हमारे जो है पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में जो जानी जाती थी, हिंदुस्तान की जो है एक गंगा जमुनी तहजीब, और सारे जो है हमारे जो पुराने पूर्वज जो अपनी एक पहचान और एक सोच और एक छवि बना करके गए हैं, उनका हम अनुसरण और पालन करते रहेंगे तो हमें नहीं लगता कि हमें किसी भी समाज से, किसी भी अपने लाइफ को जीने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो हम यही कहेंगे कि यंग जनरेशन जो आज की सोच रखती है कि हमें अपना कैरियर एस्टेब्लिश करना है, हमें जो है लड़कियों को जो शादी करके आ रही हैं उन महिलाओं को हमें मान सम्मान देना है, उनको अच्छी लाइफ देना है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इंटर पास करके आती हैं, उनका सपना पूरा नहीं हो पाता, लेकिन जब वो अच्छे घर में आती हैं तो उनको एक बहुत अच्छी सोच के साथ उनका वेलकम होता है। वेलकम होने के बाद उनको जो है उनकी पढ़ाई का अगर कोई उनकी सोच है तो उनको एजुकेटेड की जो है उनको लाइफ टाइम, एजुकेटेड के लिए उनको टाइम दिया जाता है कि आप अपनी एजुकेशन हासिल कीजिए। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो डॉक्टर बनना चाहती हैं, इंजीनियर बनना चाहती हैं, तो उनको जो घर से मोटिवेशन मिलता है वो एक उनकी अपनी लाइफ बनाने में बहुत ज्यादा उन लोगों का सहयोग होता है। तो मैं यही चाहूंगी कि समाज जागरूक हो, जागरूक होने के साथ साथ अपने आस पड़ोस सबको सहयोग करें, सबकी कठिनाइयों को समझे, सबकी परेशानियों को समझे, एक दूसरे का दुख सुख बांटें, तभी हम जाकर के अपने देश को एक मजबूत देश बना पाएंगे। जी रजिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी आज हमारे साथ रजिया नसरीन जी, जो कि सामाजिक तौर पर तो सक्रिय हैं ही और राजनीति में भी उतनी ही सक्रियता से काम कर रही हैं। आपके विचार, आपकी सोच जो समाज को बदलने की है, उस दिशा में आप वर्षों से लगी हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उसमें आपको सफलता भी मिले। आप हमसे जुड़ी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद।
बैलेट बॉक्स इंडिया। आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व।